हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, राधे राधे सभी को। और आप लोग कैसे हो, क्या कर रहे हो। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और बच्चों की तो छुट्टियां चल रही हैं, बच्चों यमी यमी बनाओ और खिलाओ बच्चों को भी। यहाँ पे मैं भी गोभी के पराठे बना रही थी और बिल्कुल सिंपल सा ही मैं बना रही थी क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया था। लेट क्या हो गया था, लेकिन बच्चों के लिए मैं सोचती हूँ कि टाइम से 9 बजे तक खिला ही दूँ। तो बच्चे उठते भी नहीं है, लेकिन हाँ मैं सोचती हूँ कि टाइम से उन लोगों को थोड़ा सा बहुत ज़्यादा वो हो गए हैं, वीक हो गए हैं बच्चे। तो सोचती हूँ कि टाइम से टाइम इन लोगों को खिलाते पिलाते रहूँ। यहाँ पे मैंने गोभी के पराठे में प्याज हल्दी नमक हल्दी नहीं सॉरी प्याज नमक मिर्च और गरम मसाला हल्का सा, इसमें मैंने थोड़ा सा लाल मिर्च भी डाल दिया है ताकि खाने में टेस्टी रहे। बच्चों के लिए थोड़ा सा मैंने साइड में अलग कर दिया है कि बच्चे नहीं खाते हैं तीखा, बाकी हम लोगों के लिए मैंने डाल दिया है। बाकी मैं अब जा रही हूँ गोभी के पराठे बनाने। और मैं सरसों के तेल में ही बनाती हूँ, ना मैं पराठा यूज करती हूँ ना घी यूज करती हूँ, क्योंकि घी जम जाता है और पराठा ये सरसों का तेल सबसे सही है खाने में। वो भी मैं लास्ट पराठा बना रही थी क्योंकि और पराठे मेरे बन चुके थे और बन भी चुके थे और बहुत सबने नाश्ता कर भी चुके थे सब। मेरे हस्बैंड टिफ़िन ले जा चुके थे, बस मैं ही बची थी और बच्चे बचे थे। बच्चे भी खा लिए थे, मैं ही बची थी बस। बाकी सभी ने नाश्ता कर लिया था और बहुत अच्छा टेस्टी हुआ था। जिन्होंने खाया बोला यम्मी अच्छा है खाने में। और यहाँ देखिए मेरे किचन का हाल क्या हो रखा है। यहाँ बगल में बच्चे खेल रहे थे, मेरे घर के जस्ट बगल में ही घर इनका है और वहीं पे जाके थोड़ा सा इनका ना आंगन बड़ा है और छा भी रहता है बच्चों के, तो वहाँ पे जाके बच्चे खेल रहे थे। वो भी पता है रेस्टोरेंट किचन सेट किन किन लोगों ने बचपन में ये खेला है। हम लोग तो बहुत खेलते थे कि हमारे ज़माने में उतना टीवी वगैरह लाइट वगैरह रहती नहीं थी, कम लाइट रहती थी, तो हम लोग को यही रहता था बाहर बहुत चीज़ों से खेलना। ये किचन सेट है, रेस्टोरेंट खोली है और ये लोग ऑर्डर कर रहे हैं। मेन्यू बना के वहाँ पे अलग से लिख कर रखे हुए थे। यासवी का घर पे थी तो रेस्टोरेंट बोली मम्मी मुझे ना मेन्यू बता दो क्या क्या रेस्टोरेंट में मिलता है। बाकी बने रहिए आप। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योति कुमारी ब्लॉगर। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और कैसे हैं आप लोग। आज जा रही हूँ बच्चों को नहलाया, आज संडे है और डेट है 23। बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं क्योंकि पेपर हो चुका है फाइनल और रिजल्ट आने वाला है 29 को आ जाएगा, तो जाऊँगी रिजल्ट लेने के लिए। बाकी अब जा रही हूँ। सुबह का बच्चों का नहलाना धुलाना, नाश्ता गोभी के पराठे वगैरह बनाए थे मैंने, सबका हो गया है। और अब जा रही हूँ, थोड़ा सा खजूर बनाना है तो खजूर बनाऊँगी और उसका रेसिपी भी ज़रूर डालूँगी मैं। खजूर मतलब मीठे जो बिहारी में छठ पूजा में बनता है वही खजूर। बाकी आप लोग बने रहिए, मिलते हैं थोड़ी देर में आप लोगों से। बच्चे बाहर खेल रहे हैं मेरे, जो मैं भी आपको दिखाऊँगी कैसे मेरे बच्चे खेल रहे हैं। बचपन की यादें आ जाती हैं ना बच्चों की इस तरीके से खेल देखकर, और अच्छा भी लगता है। आज मैंने हेयर वॉश भी किया हुआ है, ये देखिए, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे हेयर वॉश किए हुए। आज बिल्कुल अच्छे से कर लिया है, बिल्कुल मन ठीक हो रहा है। बाकी बने रहिए, मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोगों से। यहाँ पे मैं खजूर बना रही थी, जो बिहारी में छठ पूजा में खजूर बनता है। आप लोग सभी लोग जानते होंगे जो छठ पूजा में खजूर बनता है वही बना रहे थे। 1 केजी मैदा 1 केजी सूजी मैंने 2 एक कढ़ाई में और 1 बड़े बर्तन में ले लिया था, आधा आधा करके। और इसके बाद हल्का सा मैंने तेल डाला हुआ था, रिफ़ाइंड तेल या घी कुछ भी यूज कर सकते हो आप लोग, लेकिन मैंने रिफ़ाइंड तेल यूज किया था क्योंकि घी जम जाता है। और मैं ये बना रही थी गुड़ का खजूर, एक चीनी का भी होता है लेकिन मैं ये गुड़ का बना रही थी। और इसके बाद इसमें मैं हल्का सा तेल डाली क्योंकि मुझे कम मोयन लग रहा था। मोयन कम भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। और मैं खूब इसको मतलब मोयन मिलाना होता खूब ऐसे ऐसे करके। उसके बाद बहुत ही कम पानी में पूरे आटा को मतलब मिला के ही ऐसा कर देना होता है कि पूरा वो हो जाए, मुट्ठी बनने लगे। इसके बाद इसमें मैं डालूँगी ड्राई फ्रूट्स वगैरह। ड्राई फ्रूट्स मैंने अलग से वो करके रख दिया है, कद्दूकस।
और ड्राई फ्रूट में बादाम, काजू, किशमिश जल जाता है तो अब किशमिश मत डालिए। मैंने ड्राई फ्रूट डाल दिया है और गुड़ डाल रही हूँ। सब फ्राई करके रखा धो कर रखे रखा था कद्दूकस, या मैंने सब मिला दिया है। और पता गुड़ का ज़्यादा यम्मी और टेस्टी हुआ था, बच्चे बहुत मन से खाएं। यह बिल्कुल हल्का, मैं इसमें आधा पानी लिया है मैंने, हल्का पानी, मतलब इसको आटे तरह नहीं बनाना होता है, इसको बस ऐसे ही हल्का से मिला के रखना होता है कि मुट्ठी से। अभी मैं आपको बना के भी दिखाऊंगी कि मैंने कैसे बनाया हुआ है। ये ले जाने के लिए बना था, बेंगलोर लेकर जाना था ननद के लिए, तो उसी के लिए बनाया हुआ था, बनाया जा रहा था। बाकी बच्चे भी इस बार तो बहुत पसंद से खाए और यम्मी और टेस्टी भी था। बाकी आप लोग बने रहिए। यहाँ पे ऐसे ही गोल हाथों से टाइट घुप करके और गोल गोल कर दिया जाता है कि मतलब नरम ना रहे। और इसके बाद वो नहीं था ना, एक साँचा भी होता है, मैं साँचा नहीं मिला है, तो मैंने देखा था कई लोग ना इस पे भी कद्दूकस करने वाले पे भी कर देते, तो उस पर हल्का सा डिज़ाइन पड़ जाता है। तो मैं ऐसे ऐसे करके दोनों तरफ डिज़ाइन डाल रही थी, और डिज़ाइन क्या पड़ना उसमें, लेकिन अच्छा लग रहा था, हो गया था। यहाँ शिवांश के काजू किशमिश बादाम लेके आ रहा था, तो वही मैं इसको बोल रही थी कि ज़्यादा नहीं खाते, नुकसान करेगा। मैं बच्चों को काजू किशमिश बादाम कम ही देती हूँ, जो नुकसान ना करे। और वैसे खाते भी कम है, मूडी हैं बच्चे मेरे, कभी कभी मन करता है तो खा लेते हैं, नहीं तो नहीं खाते हैं। और मैं ज़्यादा प्रेशर भी नहीं देती हूँ, जो बच्चे खाए मन से खाए, नहीं तो फिर नहीं देती हूँ मैं प्रेशर। और यहाँ मैं जल्दी बना रही थी क्योंकि 2-3 बज गए थे हमें बनाते हुए, लेकिन जल्दी बन गया हमारा। ऐसी बनाई है, बहुत अच्छा बना था। आपको मैं दिखाऊंगी कि मैं बना के कैसे रख रही हूँ। इसके बाद मेरा हो गए थे सारे खजूर तैयार, और मैं तलना स्टार्ट कर दी थी। और सारे तल कर एक साइड, क्योंकि एक तुरंत गर्म ही डिब्बे वगैरह में डाल दोगे ना तो नरम हो जाते हैं, मतलब अजीब से हो जाते हैं खाने में। तो मैं सारा तल के एक साइड कर रही थी कि इसको इसके बाद रख देंगे, भेजना है, जहाँ हुआ चला जाएगा। और गर्मी भी लग रही थी आजकल, थोड़ा बहुत किचन में गर्मी स्टार्ट लगने लगी है, गर्मियों का आगमन हो चुका है। और ये लास्ट तल रही थी, हो चुका था सारे तल के, मैंने एक साइड कर दिए थे। यहाँ देखिए हमारा रेडी है खजूर। आप लोग को कैसा लगा? वैसे गुड़ का खजूर बना कर खाओ, आप लोगों को टेस्टी और यम्मी लगेगा। बाकी मैंने इसके बाद कोई शूट नहीं किया, मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ। हाँ, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मुझे वो सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बेल आइकन पर टैप कर दीजिएगा ताकि मेरी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। बाय बाय।